वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे सोशल साइंस की, जो 15 सितंबर को दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप जाके इस वर्कशीट को हिंदी मीडियम में सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो ये क्या टॉपिक क्या है इस वर्कशीट का? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं इसमें। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव और डाइवर्सिटी होती है विविधता। आवर कंट्री इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़ बिकॉज वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। अब आपने ये चीज़ देखा है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे भारत है उसमें काफ़ी सारी विविधताएं हैं और उसमें 1600 अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो क्या आपको पहले पता था कि इतनी सारी हमारी भाषाएं होंगी 1600? कमेंट करके बताओ ज़रा। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। विविधताएं कैसी हैं कि हमारा अलग अलग खाना पीना है। कोई किसी को चावल पसंद होते हैं, किसी को रोटी पसंद होती है, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा तीखा पसंद होता है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, सब फेस्टिवल भी अलग अलग मनाते हैं। कोई दिवाली मनाता है, किसी को मकर संक्रांति मनानी होती है, किसी को पोंगल मनाना होता है, किसी के यहाँ बिहू वगैरह ऐसे। और रिलीजन भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया और अलग अलग और हो गए, सिख, ईसाई, पारसी, जैन वगैरह। ये रिलीजन भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए हमारा देश विविधताओं का देश बोलते हैं। डाइवर्सिटीज़ मैनी होती हैं। एट टाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड विद डाइवर्सिटी एंड फॉर्म सर्टेन ओपिनियंस अबाउट सम पीपल। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि जितनी ज़्यादा विविधताएं हैं उतना ही हम पहले से प्रीजुडाइज ओपिनियन बना लेते हैं, पहले से सोचे हुए। जैसे कि गांव वाले जो लोग होंगे वो तो वो कंजूस होते हैं, तो एक तरीके से ये प्रीजुडाइज होता है, पहले से ही सोचा हुआ ओपिनियन होता है। दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड टू प्रीजुडाइज अबाउट दोज पीपल। जो पहले से ही ओपिनियन बनाते हैं वो हो जाता है प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज मीन टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रीजुडाइज का मतलब मतलब क्या होता है कि आप पहले से कोई धारणा बना लेते हैं किसी के खिलाफ, और उसका मेन यहाँ पे क्या मतलब लिखा हुआ है कि जो आप पहले ही नेगेटिवली जज कर लेते हो और उनको नीचा सोचते हो कि बाकियों से नीचे हैं। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन दैट पीपल स्पेंड वेरी लिटल टाइम विद फैमिली मेम्बर इन द सिटी, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस। अगर हम पहले से ये सोच लें कि शहर के सारे लोग अपने परिवार वालों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं, वो ज़्यादा ही काम के पीछे भागते हैं, पैसे और काम के पीछे, तो ये भी एक तरीके से प्रीजुडाइस है, ये नेगेटिविटी है और इन्फीरियर समझ रहे हैं हम एक तरीके से। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है? फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज। अब हमें क्या करना है? डिफरेंट फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम लिखने हैं। हेल्प किसकी लेनी है आपको? अपने फैमिली में मम्मी पापा बड़े भाई वगैरह की ले सकते हैं और ये लिखने हैं। अब फेस्टिवल देखो हमारे पास कौन कौन से फेस्टिवल हैं। दिवाली भी है, होली भी है, ईद भी है, ईद उल फितर बोलते हैं इसको, लोहरी भी है, गणेश चतुर्थी है जो आजकल चल भी रही है, बैसाखी है, ओणम है, क्रिसमस डे है। तो ऐसे काफ़ी सारे फेस्टिवल हैं। फिर बिहू है, पोंगल है, ऐसे और भी ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं, मकर संक्रांति वगैरह। अब लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, ऐसे और भी ज़्यादा होंगी। तो ये मैंने कुछ फेस्टिवल्स और कुछ लैंग्वेजेस लिख दिए हैं। अगर आपको और इससे अलावा भी कोई आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रीजुडिस और नॉट। प्रीजुडाइज क्या होता है? जो हम पहले से धारणा बना लेते हैं नेगेटिव कि हमसे, ये पहले से एक तरीके से धारणा बनाने को बोलते हैं प्रीजुडिस। तो ये पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेसी।
तो ये कोई धारणा है? हाँ, पहले ही हम ये सोच के चलते हैं कि शहर के लोग तो इतने ज़्यादा लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं, वो लेट उठते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, लेट तक जागते रहते हैं, फिर कई बार खाना नहीं बनाते, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वगैरह वगैरह। तो हाँ, ये पहले से प्रेजुडिस है, क्योंकि सारे तो नहीं होते, हम नेगेटिव अप्रोच अपना रहे हैं ना उनके लिए। तो ये आ जाएगा यस, ये प्रेजुडाइस है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? पीपल इन विलेजेस डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ, कि जो गांव के लोग हैं वो उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं रहती। तो ये भी एक तरीके से प्रेजुडाइस है। ये सब क्यों सोचते हैं पहले से? ये यूं मान के चलते हैं कि विलेजेस हैं, ये बात जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाते, बार बार अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, खाना टाइम पे नहीं खाते। तो ये एक तरीके से प्रेजुडाइस है, पहले से धारणा है। बल्कि ये तो गांव वाले तो ज़्यादा केयरफुल होते हैं, रात को जल्दी भी सो जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, सुबह जल्दी उठ के सैर को भी जाते हैं, और बाहर का भी तला हुआ बहुत कम खाते हैं, नहीं खाते खाना। फिर तीसरा, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, लड़का और लड़की बराबर हैं। ये प्रेजुडिस नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। तो यहाँ आ जाएगा नो। प्रेजुडिस ये होता कि जो नेगेटिव हम ये लिखते हैं कि बॉयज़ आर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, बॉयज़ कैन बी सक्सेसफुल एंड गर्ल्स आर नॉट, तो उसमें ये हो जाता प्रेजुडिस। बट ये तो फैक्ट लिखा है इसने, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, लड़के और लड़की बराबर ही हैं। फिर 4 क्या है? ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट, सारे जो इंग्लिश बोलने वाले पीपल हैं वो दिमागदार हैं। ये भी एक तरीके से प्रेजुडिस है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि जो बाकी भाषा बोलते हैं वो मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, वो मतलब बुद्धिमान नहीं है। तो ये भी एक तरीके से प्रेजुडिस है। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि जो सिर्फ इंग्लिश बोलनी जिसको आती है वही ज़्यादा बुद्धिमान होगा। बुद्धिमानता या बुद्धि कभी भी इंटेलिजेंस किसी लैंग्वेज की वो नहीं होती, मोहताज वो किसी भी लैंग्वेज के व्यक्ति में हो सकती है, सबका अलग अलग होता है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।